तो आज है 9 अप्रैल 2024। निफ्टी 23,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ओपन हुआ और 24,000 तक गया। 24,000 पे निफ्टी को रिजेक्शन मिला और वापस निफ्टी 23,800 पे आया। अब निफ्टी के लिए 23,800 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट 23,800 से ऊपर रहेगी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है और निफ्टी 24,600 तक टच कर सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर निफ्टी ने आज 23,800 का सपोर्ट तोड़ा तो निफ्टी वापस नीचे गिर सकता है और 23,000 तक जा सकता है। तो देखना होगा आज की 23,800 पे निफ्टी सपोर्ट लेता है या नहीं। अभी फिलहाल 23,824 पे निफ्टी चल रहा है। अब कॉल साइड में एंट्री बनेगी या पुट साइड में, ये तो सेटअप ही बताएगा। तो वेट करते हैं सेटअप का। तो मार्केट ने 920 से एक रिजेक्शन दी थी यहाँ पे, तो मैंने पुट साइड की एक ट्रेड बनाई थी, बट मार्केट ने 23,800 से दोबारा सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर उठ गई। इससे पहले कि एसएल हिट होता मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। एसएल तो नहीं गया बट कुछ लॉस जरूर हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है तो एसएल हिट होने से पहले आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। इससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा। यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे थे कि 23,800 से सपोर्ट लेगा, क्योंकि सेटअप के हिसाब से डाउन साइड की ही ट्रेड बन रही थी। तो मार्केट तो आज फेवर में गई नहीं, सेटअप के अगेंस्ट गई। 23,800 से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड अभी 23,880 के आसपास चल रही है। तो एसएल हिट होने से पहले ही मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। अगर ट्रेड क्लोज नहीं करता तो अब तक एसएल हिट हो जाता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेड आपके सेटअप के अगेंस्ट जा चुकी है, अब आपके फेवर में मोमेंटम नहीं आएगा, तो आप एसएल हिट होने से पहले भी क्लोज कर सकते हो। इससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट्स ही होते हैं, लॉसेस नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछे स्क्रीन पे आप लॉस देख सकते हो। तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं। तो इनफैक्ट लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके चलें। 1:2 का ट्राई करें, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स की विन परसेंटेज या तो 60% है या उससे नीचे है। 50% भी है एंड बिलो 50% भी है। तो अगर आपकी विनिंग परसेंटेज 50% है या उससे कम है तो फिर लेट्स से आपका एसएल 4,000 का है और अगर आप प्रॉफिट भी 4,000 का ही ले रहे हैं या उससे पहले एग्जिट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे, उसमें पैसा बनेगा नहीं। एटलीस्ट आपको 1:2 का ट्राई करना पड़ेगा कि अगर आपका एसएल 4,000 का है तो आप ट्राई करो कि आप 8,000 के प्रॉफिट के लिए जाओ। इन द सेम वे अगर आपका एसएल 5,000 का है तो आप ट्राई करो 10,000 के प्रॉफिट के लिए जाओ। क्योंकि अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग रेशियो 50% है या 50% से कम है तो आपको 1:2 के लिए जाना ही पड़ेगा, वरना इसमें आप प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे। एंड ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपके सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है, 65% है, तो आप इजीली 1:2 के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका मंथ अच्छा चल रहा है या क्वार्टर अच्छा चल रहा है तो आप 1:3 का भी ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही रहना चाहिए कि हमें प्रॉफिट्स ज्यादा लेने हैं और लॉसेस थोड़े छोटे लेने हैं, तभी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रही है, एसएल हिट होने से पहले भी आप क्लोज कर सकते हो। और इन द सेम वे अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट पूरा नहीं आ रहा, वहां से मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप अपने टारगेट से पहले भी क्लोज कर सकते हो। ये एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, बट हमेशा ट्राई कीजिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की, तो लॉन्ग रन में हमेशा ये फायदा ही देता है। मैं दिन की एक ही ट्रेड लेता हूँ। मैंने आज ट्रेड ले ली, मेरी ट्रेड खत्म तो दिन खत्म। अब मार्केट दोबारा अगर सेटअप पे आती है तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मैं एक से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये मुझे हेल्प करता है मेरी साइकोलॉजी को मेंटेन करने में, सही रखने में। तो आपका दिन आज कैसा गया? आपने कौन से सेटअप पे ट्रेड करा? आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।